Hello everyone, welcome all. I am Pradeep and today we have our first रीजनिंग क्लास. आज की क्लास में हम अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन के बारे में सीखेंगे. मतलब अगर हमें जी की पोजीशन याद करना है तो क्या उसकी ट्रिक हो सकती है, क्या उसको याद रखने की मेथड्स हो सकती है, ये सारी चीज़ें. और बड़ी सिंपल ट्रिक्स रहेगी, बहुत ईजी अप्रोच रहेगा और आराम से जितना ड्यूरेशन ये वीडियो का रहेगा उतने ही ड्यूरेशन में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी. ये तो चलो सीख ही लेंगे, इजी रहेगा. इसके बाद हम सीखेंगे इनके अपोजिट. मतलब जैसे अच्छा ये यूज़ कहाँ होता है, तो हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो चैप्टर रहता है, मतलब हमें मान लो नॉर्मली ये दे दिया जैसे अल्फ़ाबेट्स, इसको अगर ये लिखा जा सकता है CBETAFC ऐसे करके क्वेश्चन है, तो पोजीशन को क्या लिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं. इसके लिए ज़रूरी ये है कि इन सारे वर्ड्स की हमें पोजीशन याद रहे. मतलब अगर हमसे कोई रैंडमली पूछ ले कि एस की पोजीशन क्या है, तो हमें माइंड में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि एस की पोजीशन 19 है, आर की पोजीशन क्या है, आर की पोजीशन 18 है, टी की 20 है. तो ये याद कैसे रखेंगे, क्या इनकी मेथड्स हो सकती है याद करने की, वही सारी चीज़ हम देख रहे हैं. चलिए देखते हैं इनको कैसे याद रखा जाए. तो शुरुआत ABCD, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4. तो इनका तो चलो ठीक है, नॉर्मली हमने लिख लिया 1 2 3 4. इन्हें अलग से क्यों लिखा है, इसका कारण ये है कि अगर हर कॉलम हम देखें तो ये 5th नंबर पे आ रहा है, ये भी 5th पे आ रहा है, इस कॉलम में ये 5th पे आ रहा है, इस पे ये और इसमें ये. मतलब अगर नॉर्मली हम सीरीज वाइज देखें तो इसकी पोजीशन 5 रहेगी, इसकी मिला के हो जाएगी 10, इसकी 15, इसकी 20 और इसकी 25. और इसको याद कैसे रखें, तो ईजोटी से कर सकते. ईजोटी, ईजोती, जो आपको ठीक लगे. ईजोती एक बार याद करो तो 5 तो हमारे वैसे ही याद हो गए, EJOT एंड Y. तो इससे हमने 5 के देख लिए. अब चलो इनका तो चलो नॉर्मल था कि 5 के मल्टीपल में आ रहे थे, तो इनको हमने याद कर लिया. अब अगर हम ध्यान से देखें तो M हमारा 3 जैसा लग रहा है. मतलब इसको हल्का सा 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये 3 जैसा लगेगा. अब 3 तो इसकी पोजीशन हो नहीं सकती क्योंकि 3 हमने देखा C ऑलरेडी ले चुका है, तो इसकी रहेगी 13. 3 के बाद जो अगला 3 वाला नंबर आता है वो होता है हमारा 13. M को तो हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया था, W को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ये भी 3 जैसा दिख रहा है. तो 3 हो गया हमारा, 13 हो गया है, इसके अगला रहेगा 23. तो हमने W की पोजीशन भी देख ली. हमारे कितने कवर हो चुके, 4 शुरू के, 5 ये और 2 और हो चुके. ठीक है, तो यहाँ तक तो चलो सिंपली चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं. एक मैंने आई को थोड़ा सा स्पेशल लिखा है, हो सकता है लिखने में गलत हो, इस टाइप से हम लिख सकते हैं आई को. और ये दिखता किसके जैसे, तो ये 9 के जैसे दिख रहा है, तो आई ने भी 9 पोजीशन ले ली. जी के साथ 7 दिख रहा है हमें, हम यहाँ पे एक 7 देख सकते हैं, तो जी का पोजीशन नंबर 7 हो गया. जो H है हमारा, उसको हम ऐसे बना सकते हैं, जो हमारा 8 की तरह दिख रहा है, तो H का पोजीशन लेटर नंबर 8 हो गया हमारा. ये तो चलो ठीक है, नंबर वाले हो गए. अब ध्यान से देखना, जो हमारा V है, V का शेप कैसा है, V में एक ये और एक ये. अगर हम एक को 2 मान रहे तो 2 को 22 मानना पड़ेगा. थोड़ी सी अटपटी हो सकती है इसकी ट्रिक, लेकिन एक बार अगर सीख गए कि V के 2 डंडी जा रही है, एक को 2 दूसरे को 2 और दोनों को मिला के 22 हो गया, तो V का भी हमें आ जाएगा. V का हम सीख गए. अब आते हैं हम F पे. तो F को हम फिक्स लिख सकते हैं, और फिक्स अगर हम देखें तो 6 से मिलता जुलता है, तो हमारा F का भी हो गया. अब हमारा क्या बचा है, K बचा है. किंग्स 11 पंजाब का नाम सुना है, IPL की एक टीम थी, तो K का हमारा 11 हो जाएगा. सबसे इंटरेस्टिंग L का रहेगा. देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे एक क्लॉक रहती और ये हमारे 2 हैंड हो गए क्लॉक के, एक मिनट और एक आवर का. मिनट का अगर हम देखें तो ये कहाँ आ रहा होगा, देख के क्या लग रहा है, ये हमारा 12 पे आ रहा होगा. मतलब यहाँ पे हमारा 12 होगा. ऐसा अगर कभी भी बना है मान लो क्लॉक में, तो हमारा 12 पे मिनट का एंड होगा, तो इसीलिए L की पोजीशन हमने 12 लिख दी. अब हमारा L का भी हो गया. M का हम पहले ही कर चुके थे. इन देखो ध्यान से, एक रोमन लेटर अगर हम इसको यहाँ पे लिखें और ये जो बन रहा है वो यहाँ पे लिखें, तो ये 4 बन रहा है. लेकिन हमने देखा 4 को D ऑलरेडी ले चुका है, तो 4 से अगला क्या रहेगा, तो 14 रहेगा.
तो n का हमारा 14 हो गया। n को दूसरे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं हम, जो हमारा नाइट्रोजन रहता है इसका एटॉमिक मास हमारा 14 रहता है, तो n का हम 14 कर सकते हैं। अगला है हमारा p का, तो p को याद रखने से पहले हमें q पे आना पड़ेगा। एक मान लो, अच्छा इन तीनों को हम एक साथ याद रख लेंगे। एक चेस बोर्ड है मान लो, चेस बोर्ड में एक क्वीन रहती है और हम जानते हैं कि क्वीन सबसे खतरनाक रहती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, सीधे तिरछे, जैसा उसका मन वैसा चल सकती है। तो क्यू हमारी क्वीन हो गई और क्वीन हमारी सबसे खतरनाक है। और बचपन से ही एक चीज सुनते आ रहे हैं हम, एक नंबर हम मान लो 17 है, इस नंबर को देखते से एक इमेज बनती है, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो 17 पे खतरा, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, मतलब नॉर्मली हम सुनते आ रहे हैं। मेरा तो अभी भी यही चलता, मान लो क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, स्कोर अगर 17 पे आया तो एक डर लगने लगता है कि यार अब आउट ना हो जाऊँ, तो 17 से खतरे का निशान, और क्वीन हमारे लिए खतरनाक है, तो क्वीन का तो हमने 17 कर दिया। अब पी क्या रहेगा और आर क्या रहेगा, तो देखना ध्यान से, क्वीन भले ही सबसे खतरनाक होती है चेस में, लेकिन क्वीन से बड़ा तो किंग होता है। किंग अगर एक बार गया तो चेकमेट हो जाएगा। तो क्वीन के अगली पोजीशन पे क्या आना चाहिए, किंग आना चाहिए। और आर मतलब राजा, क्वीन हमारी रानी, आर मतलब हो गया राजा। तो फिर पी क्या रहेगा, सबसे छोटा क्या रहता है चेस में, सबसे छोटा रहता है प्यादा, तो पी से हम प्यादा लेंगे, तो पी का हो गया हमारा 16। ये पूरा चेस से हमने रिलेट करके इसकी सीख ली। एक बार पूरा हम रिकेप करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एस को कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने की एच सच कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हम टी से या आर से किसी से भी रिलेट करके, जैसे हमें पता है ई जो टी में हमारा टी आता है और टी का है 20 और एस के बाद टी आता है, तो एस टी, अगर टी 20 है तो एस हमारा 19 रहेगा, तो एस भी हम याद रख सकते हैं। वैसे ही अगर t हमारा 20 है तो t के अगला u आएगा, एस टी यू, तो u हमारा 22 हो जाएगा। अब हमने u का सीख लिया। अब x, y और z, तो y का तो चलो e जो t में कवर हो गया, x का हम और z का आराम से बता सकते हैं। z लास्ट लेटर रहता है 26 और ये रहेगा हमारा 24, तो हमारे सारे लेटर कवर हो चुके हैं। एक बार और रिकेप करते, शुरू से करते। ए बी सी डी 4 लेटर याद रखने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मली कर दिया हमने। ई को अगर हम देखें तो ई जो टी में कवर हो रहा है वो, तो ई हमारा 5 हो गया। एफ को हमने फिक्स लिखा और फिक्स किससे रिसेंबल कर रहा है, तो फिक्स 6 से कर रहा है, तो एफ का 6 हो गया। एफ के बाद आता है जी, एक छूट रहा है, अच्छा हाँ जी भी हो गया हमारा कवर। जी के अंदर ही 7 बन रहा है, या अगर नॉर्मल उसमें भी बात करें तो एक G7 कंट्रीज के बारे में आपने सुना होगा, G7 कंट्रीज, तो उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो जी का 7 हो गया। एच को अगर हम देखें तो एच को हम 8 के जैसे बना सकते हैं और आई हमारा 9 के जैसे होता है, तो एच और आई दोनों हो गए। जे हमारा ई जो टी में आता है तो जे का 10 हो गया। जे के बाद के आता है तो के किंग्स 11 से उसका 11 हो गया के का। एल को हमने क्लॉक बना के देखा और क्लॉक के 2 एंड में से एक हमारा 12 पे आ रहा था, तो एल जैसे ही आएगा, मान लो एल लेटर सामने आया तो आपके माइंड में डायरेक्ट क्लॉक बननी चाहिए, और क्लॉक एक बार बनी तो डायरेक्ट आप लिख दोगे 12, तो एल भी हो गया। एल के बाद एम, तो एम में 3 छुपा हुआ है, मतलब एम को अगर हम रोटेट करें तो 3 तो लिख नहीं सकते, 3 का अगला हम 13 लिखेंगे, 13 में 3 आता लास्ट में, तो 13 लिख दिया। एन एक तो रोमन लेटर बना के कर सकते थे, या नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमारा 14 रहता है, तो हमने एन का कर दिया। इसके बाद 3 जो थे हमारे, हमने चेस से रिलेट करके किया। 3 में से जो बीच का था क्यू को हमने क्वीन लिया, और क्वीन रानी सबसे खतरनाक रहती है, और 17 मतलब खतरा, तो क्वीन को हमने खतरे से रिलेट कर दिया और 17 हमने लिख दिया उसका लेटर। क्वीन अगर 17 है तो उसके अगली पोजीशन पे किंग आएगा, क्वीन के बाद किंग मतलब बड़ा किंग रहेगा, तो पोजीशन भी उसकी बड़ी रहेगी, चाहे वो खतरनाक नहीं है लेकिन पोजीशन बड़ी रहेगी उसकी। तो किंग का हमारा 18 हो गया। क्यू के पहले पी आता है और पी को हमने प्यादे से रिलेट किया, तो पी का हमने 16 कर दिया, पी का भी हो गया, चलो ठीक है। आर के बाद एस को हमने टी के साथ रिलेट करके कि टी का अगर 20 है और एस उसके जस्ट पहले आता है, तो एस का हमने 19 लिख दिया, और यू का हमने 21। 2 कहाँ से आ गया, यू का रहेगा हमारा 21, तो यू हो गया हमारा 21। वी को हमने क्या किया था, वी को हमने रिलेट किया था, वी जैसे एक हमारा 2 है, सेकंड भी हमारा 2 रहेगा,
तो 2 2 22 हो गया हमारा, तो v को हमने 22 लिख दिया था। w में 3 छुपा हुआ है, w को रोटेट करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो 2 3 तो हमारे कवर हो चुके, एक 3 और एक 13, अगले 3 वाला नंबर हमारा 23 रहेगा, तो w को हमने 23 लिख दिया। x y z लास्ट के 3 लेटर है, तो इसको तो हम नॉर्मली याद रख ही सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद कैसे रखना है इसका पूरा। कोई सा भी नंबर रेंडमली भी अगर कोई उठा रहे, हम W उठा रहे 3 आएगा, L उठा रहे क्लॉक बन जाएगी, M उठा रहे वापस 3 आ गए, G उठा रहे उसमें छुपा हुआ 7 दिख जाएगा, H उठा रहे 8 बन जाएगा, H से सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन का। अगला इससे भी इम्पोर्टेंट है, देखो कोडिंग का क्या रहता है, एक तो डायरेक्ट कोडिंग बन सकती है, डायरेक्ट कोडिंग में इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, डायरेक्ट कोडिंग में डायरेक्ट हम उसको रिलेट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें लेटर की पोजीशन आती है कि H हमारा 8 नंबर पे है, W हमारा 23 नंबर पे है, तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अपोजिट कोडिंग आ गई, कोडिंग अपोजिट आ गई, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे ये कहा कि A F और B इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है Z U और Y, तो O M और C को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि इनने कैसे रिलेट किया उसको। तो देखो ध्यान से, A का अपोजिट Z होता है, मतलब अगर A फर्स्ट लेटर है तो Z हमारा लास्ट लेटर रहेगा, F का अपोजिट U होता है और B का अपोजिट Y होता है, B हमारा सेकंड लेटर है तो सेकंड लास्ट हमारा Y रहेगा, वैसे ही F का U हो गया। अब ये कैसे याद रखें कि A का Z है, B का Y है, F का U है, इतना तो डायरेक्ट दिमाग में आ नहीं सकता। अगर हम नॉर्मली भी उसको रिलेट करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। एक चीज़ और समझने वाली इसमें, ये टोटल चाहे 26 लेटर्स हैं हमारे अल्फ़ाबेट में, लेकिन अगर हम अपोजिट का सम करेंगे, देखो ये 1 होता है, ये होता है हमारा 26, इनका सम अगर हम करेंगे तो हमेशा 27 आएगा। मतलब अपोजिट लेटर्स का सम हमेशा 27। देखो एक और करके देखते हैं, F का हमारा था 6 और U हमारा 21 और 6 27, तो इनका हमेशा 27 आता है। तो या तो आप जैसे मान लो हमें अपोजिट पता करना है और किसी भी चीज़ का दिया है, मान लो हमें H का दिया है कि H का अपोजिट क्या है, तो H हमने देखा 8 है, तो हम 27 में से 8 माइनस करके कर सकते हैं। 27 में से 8 माइनस किया 19 आया, और 19 हमारा S का था, तो H का क्या होगा अपोजिट, S का होगा। लेकिन माइनस करने से भी अच्छा डायरेक्ट अगर हम कर लें तो और अच्छा रहेगा। तो वही सीखने के लिए देखो अगला कॉन्सेप्ट हमें याद करना है अपोजिट लेटर्स। तो हमें कुछ नाम याद करने पड़ेंगे, नाम बोल दो या कुछ भी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ। देखो A के लिए हमें आज़ाद याद रखना पड़ेगा। अब आज़ाद क्यों याद रखा हमने, A और Z दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे A का Z हो गया, A का हो गया, चलो ठीक है। B के लिए हमें बॉय याद रखना पड़ेगा, B का Y हो गया। C के लिए हमें क्रैक्स याद रखना पड़ेगा, तो C का हमारा X हो गया। D अगर हम देखें तो इसके लिए ड्यू याद रखना पड़ेगा। जो स्मॉल है उसको इग्नोर करो, जो कैपिटल में लिखे वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, तो D का अपोजिट W हो गया। E के लिए इवनिंग, तो E का V हो गया। F अगर हम देखें तो फुल, लेकिन फुल ये दो कैपिटल है, मतलब F का अपोजिट U रहेगा। G के लिए हम ये याद रख सकते हैं, या फिर GT रोड, मतलब G का हमारा T हो गया, ग्रांड ट्रंक या फिर GT रोड, दोनों में से जो हमें सूटेबल लग रहा है वो हम याद रख सकते हैं। तो G का अपोजिट T हो गया। H का अगर हम याद करना चाहें तो हम हाई स्कूल लिख सकते हैं। हाई स्कूल में H कैपिटल S कैपिटल, मतलब H का अपोजिट S हो गया। I का अगर हम देखें तो इंडियन रेलवे, तो I का अपोजिट R हो गया। J का जंगल क्वीन, तो J का अपोजिट Q हो गया। K का अगर हम याद करना चाहें तो इसकी दो ट्रिक है, जो मतलब सूटेबल लगे, थोड़ी सी अजीब लग सकती,
या तो हम इसको काली पहाड़ी बोल सकते हैं, काली पहाड़ी, मतलब अगर ये हम बोले काली और इसको बोल रहे पहाड़ी, तो के का अपोजिट पी हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन याद रखने के उससे हम कर सकते हैं, काली पहाड़ी याद रहेगा। और भी अगर हम देखें तो चलो ठीक है, काली पहाड़ी सूटेबल रहेगा तो काली पहाड़ी हम याद रखेंगे, तो के का अपोजिट पी हो गया। एल का अगर हम देखें तो इससे याद रख सकते हैं हम लव, मतलब एल का अपोजिट ओ हो गया, याद रखने में भी आसान रहेगा। एम का अगर हम देखें तो मैन लिख सकते हैं, मतलब एम का अपोजिट एन हो गया। अब इन्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि देखो एम का अपोजिट अगर एन है तो एन का अपोजिट एम रहेगा, ओ का अपोजिट एल रहेगा। वैसे ही इनके अपोजिट पहले हम देख चुके हैं, मतलब अगर जेड का अपोजिट देखना है, हमें याद है आज़ाद से ए का अपोजिट जेड था तो जेड का भी ए हो गया। वाई का देखना है तो हमने बी का याद किया था बॉय, तो उसका अपोजिट बी हो गया वाई का। वैसे ही डब्ल्यू का डी हो गया, वी का ई हो गया, तो इन सभी के अपोजिट हो गए। एक बार और देखो रिकेप करते, ए से लेके एम तक कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद का वापस रिपीट हो रहा है। तो ए के लिए हमने किया आज़ाद, आज़ाद में ए और जेड दोनों आ रहे हैं तो ए का अपोजिट जेड हो गया। बी के लिए हमने किया बॉय, बी एंड वाई, तो बी और वाई आया तो बी का अपोजिट वाई हो गया। सी के लिए हमने क्रैक्स, सी का अपोजिट एक्स हो गया। डी के लिए ड्यू, तो ड्यू में डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यहाँ पे इवनिंग, ई और वी हो गया। फुल, ग्रांड ट्रंक, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन और काली पहाड़ी। तो अच्छा और भी है लव और मैन। यहाँ से हमने सभी के अपोजिट सीख लिए। अब अगर हमें डायरेक्ट कोडिंग आई, सॉरी अपोजिट कोडिंग अगर आई, जैसे मान लो हमसे बोला ओ वाई एक्स इज रिटर्न एज एल बी सी, हाउ विल यू राइट टॉय। अब यहाँ पे हमने देखा ओ और एल का कोई रिलेशन ये बनाना चाह रहे हैं, तो ओ एल का डायरेक्ट रिलेशन कैसे बना सकते हैं? या तो ये डिफरेंस करके बना सकते हैं कि ओ और एल के बीच में एम और एन का डिफरेंस 2 नंबर का है। तो पहले हम देखेंगे कि 2 नंबर का इसमें है लेकिन इसमें भी है क्या, तो y और b दे आर फार अपार्ट, मतलब बहुत दूर है एक दूसरे से, तो डिफरेंस नहीं कर रहे। अब हमने अपोजिट अगर याद किए थे तो हमने देखा था o और l एक दूसरे के अपोजिट है। हमने याद कैसे किया था? ऐसे हमने याद किया था, तो o का अपोजिट l हो गया, y का अपोजिट b हो गया, x का अपोजिट c हो गया। तो अब हमें टॉय का करना है तो वैसे हम कर देंगे। t के लिए हमने क्या याद किया था? ग्रांड ट्रंक, तो t का अपोजिट z हो जाएगा। o के लिए o का तो चलो इन्हें दे दिया तो हमने यहीं से लिख लिया, और y का था हमारा b। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता BJP, BJP को अगर हम YQK लिख सकते हैं तो इसे क्या लिखेंगे? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, पूछेगा तो नहीं लेकिन याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। देखो बीजेपी को YQK लिखा है इनने। अब B का अपोजिट Y होता है, J का Q होता है और P का K होता है, तो अब इसका फाइंड करना है। तो C के लिए हमने क्या याद किया था? क्रैक्स याद किया था, मतलब C का X हो गया, O का L हुआ, N के लिए M हो जाएगा, G के लिए T, R का, अब R के लिए हमने इंडियन रेलवे याद किया था तो I हो गया, E के लिए इवनिंग तो V हो गया, और S के लिए H याद किया था हाई स्कूल करके तो HH हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी अपोजिट कोडिंग थी, और कोडिंग और डिकोडिंग का लगभग पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगा। होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। और इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो रहेंगे, अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।